संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रिसर्च इंस्टीट्यूट गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान में ओबीसी की भर्ती को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले इस संस्थान में शिक्षकों के 23 पदों के लिए भर्ती होनी थी, लेकिन संस्थान के जारी किए रिजल्ट में 16 पदों पर कोई योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की बात सामने आने के बाद बवाल मच गया। संस्थान पर अब जातिवाद के भी आरोप लगने लगे हैं, क्योंकि ओबीसी वर्ग के सभी पद इस भर्ती में खाली रह गए हैं। इसका कारण भी संस्थान ने कोई योग्य अभ्यर्थी न मिलना बताया है। यह मामला अब राष्ट्रीय ओबीसी आयोग तक जा पहुंचा है। ओबीसी आयोग ने इसे लेकर गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान से 2 दिन में जवाब मांगा है। खबरों के मुताबिक संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 7, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 7 और प्रोफेसर के लिए 9 यानी कुल 23 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। अंतिम परिणाम में प्रोफेसर के सभी 9 पदों पर एनएफएस यानी एक भी योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने की बात कह दी गई, जबकि एसोसिएट प्रोफेसर के 7 पदों में सिर्फ 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 7 पदों में से सिर्फ 5 पदों पर नियुक्ति की गई। इनमें भी एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी के तहत एक भी अभ्यर्थी को नहीं चुना गया। ओबीसी कैटेगरी के तहत एक भी अभ्यर्थी को नहीं चुनने का कारण भी संस्थान ने योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलना बताया। इसके बाद ही बवाल की शुरुआत हुई। यह मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जोर शोर से यह मुद्दा उठाया। यूजर्स ने संस्थान पर जातिवाद करने का आरोप लगाया। कुछ यूजर्स ने सीधे तौर पर संस्थान के प्रमुख बद्री नारायण तिवारी पर निशाना साधा। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक संस्थान के निदेशक बद्री नारायण तिवारी ने जातिवाद और पूर्वाग्रह के आरोप से इनकार करते हुए कहा कि ओबीसी पदों के लिए किसी भी योग्य अभ्यर्थी का भर्ती नहीं होना एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है, लेकिन इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है, जैसा कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने चयन समिति पर तानाशाही का भी आरोप लगाया। अभ्यर्थियों ने इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस आदेश का भी उल्लंघन बताया जिसमें कहा गया है कि किसी भी पद पर नन फाउंड सुटेबल न लगाया जाए। इस मामले में पिछड़ा वर्ग आयोग के संस्थान से जवाब तलब को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी ने कहा कि वह राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। प्रोफेसर तिवारी ने यह भी बताया कि संस्थान में ओबीसी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नई अधिसूचना जारी कर दी गई है। जल्द ही इसकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।